बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मेहरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। डकी भाई जो है वो कंट्रोवर्सीज़ का शिकार तो रहते हैं, कभी-कभी जज़्बात में बहकर कुछ ऐसी बातें भी कह जाते हैं जिसको फिर लोग जो हैं आड़े हाथों लेते हैं। इस वक़्त डकी भाई ने एक बड़ी अजीब-सी बात की, इसने कहा कौन है ये बुशरा अंसारी? मैं नहीं जानता ये बुशरा अंसारी कौन है। अच्छा, अब इस पे लोगों ने बड़ा इनको लिताड़ा, उन्होंने कहा भाई तुम बुशरा अंसारी को नहीं जानते? ज़ाहिर-सी बात है, बुशरा अंसारी एक ऐसे दौर से लोग उनको जानते हैं, जब से वो काम कर रही हैं, जब एक ही चैनल हुआ करता था और अब तक बुशरा अंसारी जो है जितना परफ़ॉर्म कर चुकी हैं, जितना एक्ट कर चुकी हैं, जितना एक नाम कमा चुकी हैं, तो मैं नहीं समझती कि पाकिस्तान में कोई होगा जो बुशरा अंसारी को नहीं जानता होगा। एनीवे, ये उन्होंने इस तरह से कहा क्यों? होता कुछ इस तरह से है कि डकी भाई की जो वीडियोज़ है आपको पता ही है कि बहुत सी चीज़ों में बहुत कुछ ऐसा बोल जाना जो अ, गैर मुनासिब भी होता है। मैं तो कई दफ़ा कहती हूँ कि उनके जो व्यूअर्स हैं वो ज़्यादातर बच्चे हैं, तो उन्हें अपनी जो अपने जितने भी व्लॉग्स हैं उनके अंदर लैंग्वेज के इस्तेमाल को बहुत एहतियात से करना चाहिए। बहुत ही कई दफ़ा इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है जो बहुत बिलो स्टैंडर्ड होती है, लेकिन बहुत अच्छा काम भी होता है। लेकिन ऐसे में जब आप इस तरह की जुमले, इस तरह की जुगतें, इस तरह की बातें करते हैं, तो आपने ये ज़रूर सोचना है कि आपका व्यूअर जो है वो बच्चा भी है और आपको देखने, आपके मिलने, आपके घर के बाहर बच्चों का जितना एक जमे गफ़ीर होता है, तो आप उसका ही थोड़ा एहसास कर लिया करें। जहाँ आप ये कहते हैं कि अगर मेरा बच्चा जब होगा तो फिर तो मैं सोशल मीडिया पर काम ही नहीं करूँगा। मैं सामने आपको नज़र ही नहीं आऊँगा, तो आप लोगों के बच्चों का भी भला सोच लें। ऐसे में बुशरा अंसारी को एक प्रोग्राम था और उस प्रोग्राम में एक वीडियो क्लिप दिखाया गया जिसमें बुशरा अंसारी जो है उन्होंने कुछ बातें की डकी भाई के बारे में। ये क्लिप जो है ये डकी भाई को उनके प्रोग्राम में बेसिकली दिखाया गया, जहाँ पर उनको पॉडकास्ट में बुलाया गया था। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होता है कि जब पॉडकास्ट में डकी भाई को बुशरा अंसारी का एक क्लिप दिखाया जाता है जिसमें वो कहती कि कौन लोग हैं? मैं नहीं इन्हें जानती। इन्हें कहाँ देखना होता है? इस तरह की जब बातें उन्होंने की तो डकी भाई साहब को तो गुस्सा आ गया, जिनके इतने मिलियन फॉलोअर्स हैं, जो समझते हैं कि मैं बड़ा देखा जाता हूँ, मैं बड़ा समझा जाता हूँ, मैं बड़ा जाना जाता हूँ। और आपको याद होगा कि पीछे मिशी खान ने भी बड़ा इनके ऊपर एक तनकीद की थी कि बहुत ही गलत किस्म का कंटेंट दिखाया जाता है और अभी आपको याद होगा कि उन्होंने बहुत से अपने फॉलोअर्स लूज़ भी किए थे जब शाम इदरीस ने अपनी पूरी कहानी जो है वो शेयर की थी, जिसके बारे में डकी ने ये कहा था कि मैं चूँकि उस वक़्त बहुत यंग था और रोस्टिंग से मैंने आगाज़ किया था और मैंने माज़रत भी कर ली थी। देखिए, कई दफ़ा हम अपने करियर के आगाज़ में कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं और ख़ास तौर पे जब हम यंग होते हैं, मैं समझती हूँ मार्जिन देना चाहिए, माफ़ी की गुंजाइश होनी चाहिए और डकी भाई को चाहिए कि वो माफ़ी माँगे, बल्कि माफ़ी माँगे और कहें कि हाँ, मुझसे गलती हुई और उन चीज़ों को लेट गो करे शाम इदरीस भी। लेकिन इन्हें बहुत क्रिटिसाइज़ पीछे शाम इदरीस की वजह से भी किया गया। बहुत से और लोगों ने भी कहा कि ये जिस तरह का कंटेंट बनाते हैं, जिस तरह की बातें लोगों के बारे में पहले करते रहे, फैमिली व्लॉगर्स को लताड़ते रहे, लेकिन अब जो है ये सब कुछ कर रहे हैं। ऐसे में जब बुशरा अंसारी का ये क्लिप उनको दिखाया गया तो इस पे वो कहते हैं कि मैं इन्हें नहीं जानता, चेहरा पहचानता हूँ, नाम नहीं मालूम। फिर डकी भाई कहते हैं कि अब टेलीविज़न का दौर नहीं है, अब सोशल मीडिया का दौर है और जो लोग 20 साल से टीवी पर काम कर रहे थे, वो भी अब यही सब कुछ कर रहे हैं, यानी कि वो लोग भी अब सोशल मीडिया पर आ गए हैं। अच्छा, फिर वो जनाब कहते हैं कि सारी अदाकार, सारे अदाकाराएँ ये सब के सब एहसास कमतरी का शिकार हैं। अच्छा, थोड़ा-सा फ्लो को ना ब्रेक मारते होते हैं, लेकिन ये ब्रेक नहीं मारते। अब जज़्बात में आ गए, ज़ाहिर-सी बात है, बड़े व्लॉगर हैं, तो फिर आपको तो बुरा लग जाएगा, माज़रत के साथ। मैं समझती हूँ कि थोड़ा बड़ापन दिखाते तो कहते चलिए ठीक है, कोई नहीं हमारी सीनियर हैं, कह दिया उन्होंने तो क्या है। अब देख लीजिए, हम अपने कंटेंट को अच्छा कर लेते हैं, आपका बड़ापन होता। लेकिन अपने से बड़ों को और उन लोगों को जो एक इस फ़ील्ड में आपसे बहुत सीनियर हैं, टीवी ही था उस वक़्त मीडियम, तो टीवी में थे, बुशरा अंसारी अब सोशल मीडिया पर भी है, तो आपसे बड़ी हैं, हाँ, व्यूअर्स आपसे कम हैं, सब्सक्राइबर्स आपसे कम हैं, लेकिन स्टिल एक बड़ा होना और एक फिर उस फ़न में बड़ा होना जिसके आप भी एक पैरोकार हैं, आप भी उसी फ़न को अपनाए हुए हैं, तो फिर उस फ़न को जो आपके सीनियर्स हैं, तो थोड़ी उनकी इज़्ज़त भी कर लेते हैं, लेकिन चलें। वो कहते हैं कि ये अदाकार-अदाकाराएँ जो है ना, ये एहसास कमतरी का शिकार है। मैं भी कह सकता हूँ कि अदाकार कुछ नहीं करते, उनका हर काम कोई और करता है। वो सिर्फ़ हदायतकार के इशारों पर नाचते हैं। दूसरों को इज़्ज़त करनी चाहिए, उन्हें यूट्यूबर्स का एहतराम करना चाहिए। क्योंकि जो सामईन है, वो रिवायती टेलीविज़न से आगे निकल कर डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स की तरफ बढ़ गए हैं। लेकिन देखिए, आप अगर देखिएगा, वही ड्रामे जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे दिखाए जाते हैं, वो जब सोशल मीडिया पर आते हैं, तो मिलियंस मिलियंस में उनके फ़ॉलोअर्स होते हैं। और मिलियंस में उनके व्यूज़ होते हैं, तो ऐसा भी नहीं है। लेकिन थोड़ा-सा हौसला करना चाहिए, थोड़ा-सा ना आपको भी तहम्मुल दिखाना चाहिए और मैं कहूँगी कि जो सीनियर्स होते हैं, उनको भी चाहिए कि अगर छोटे कुछ अच्छा काम कर रहे हों, तो उसको एप्रिशिएट करें क्योंकि फिर लोग जो है दोनों तरफ का मज़ाक उड़ाते हैं। कुछ लोगों ने डकी भाई को बहुत आड़े हाथों लिया, "जी, कौन हो तुम? बुशरा अंसारी को नहीं जानते,
इतने तुम जो हो तुम्हें गरूर है, तुम मगरूर हो गए हो। तो दूसरी तरफ लोगों ने बुशरा अंसारी साहिबा को भी मशवरा दिया कि जो छोटे हैं और जो अभी इस फ़ील्ड में आगे बढ़ गए हैं आपसे, तो उनको समझिए, उन्हें जानिए, उन्हें मानिए, लेकिन हाँ, कंटेंट अगर आप गलत बना रहे हैं या आप अच्छा नहीं बना रहे, तो आपको तो लोग भी क्रिटिसाइज़ करेंगे। ऐसे में अगर आपके सीनियर्स आपको क्रिटिसाइज़ करें, तो मेरे ख़्याल से उस क्रिटिसिज़्म को अगर पॉज़िटिवली देखें ना, तो चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाएँगी। एनीवे, ये तो चले एक ऑन अ लाइटर नोट मैंने आगाज़ किया प्रोग्राम का। दूसरी बात की तरफ आऊँगी, तो जनाब, वो है निदा यासिर। निदा यासिर जो मॉर्निंग शोज़ करती है और मॉर्निंग शोज़ में वो लोगों को बहुत अच्छी-अच्छी टिप्स भी देती हैं, घरेलू बातें भी होती हैं, शादी-ब्याह पे भी बातें होती हैं, तलाक, मोहब्बतों पे भी बातें होती हैं, ससुराल में लड़की को कैसे रहना चाहिए, शौहर के साथ कैसा रवैया रखना चाहिए। ये सब तो कहती है, लेकिन अब उनके शौहर जो आए उन्होंने उनको बड़ी बुरी तरह से एक्सपोज़ किया। बुरी तरह से मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये लोग कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रही। मैं समझती हूँ कि ये शायद उन्होंने एक हँसी-मज़ाक में, और चूँकि इतना वो कैजुअल हो गए अपने ऑडियंस के साथ कि वो बात हर कह जाते हैं, और एक बड़ा प्यारा कपल है, टू बी वेरी ट्रू, और एक ऐसा कपल है जिसने बड़े अरसे से इनकी केमिस्ट्री जो है लोग देख रहे हैं। तो ऐसे में लोग इतनी फ्रैंकनेस हो जाती है कि अपने घर की बातें बताते हैं। अगर ऐसी कोई बुरी बात होती तो वो यकीनन ना बताते, लेकिन उन्होंने ऑन अ लाइटर नोट बताई। अब बताई क्या, ज़रा सुनिएगा। एक्सपोज़ क्या किया? एक्सपोज़ किया उन्होंने निदा यासिर का गुस्सा। उन्होंने बताया कि निदा यासिर इतने गुस्से वाली हैं कि आप तो सोच ही नहीं सकते। भाई किस तरह? वो कहते हैं कि एक दफ़ा हमारी किसी बात पे कोई लड़ाई हो गई, निदा को गुस्सा आया हुआ था, और मैंने टीवी की आवाज़ ऊँची की, मैंने और ऊँची की, मैंने फिर ऊँची की। थोड़ी देर तो वो खामोश रही, बिस्तर पे लेटी थी, साइड बदलती रही। उसके बाद उसने वहाँ पर पड़ा मेरा एक स्टील की बॉटल थी मेरी, वो उठाई और देकर उसने ज़ोर से टीवी पर मारी, और उसके टीवी की जो स्क्रीन है वो किरची-किरची हो गई। और वो कहते हैं कि ये एक निदा यासिर है जिसको शायद आप लोग नहीं जानते हो। फिर एक और उन्होंने बड़ी, मैं तो कहती हूँ मुझे तो बहुत मज़ाहिया लगी, लेकिन लोगों ने इस पे बड़े आड़े हाथों लिया है निदा यासिर को। कहते हैं कि निदा यासिर जो है, एक दफ़ा उसने मुझे कहा कि फलानी लड़की को तुमने कास्ट नहीं करना। तो जब वो घर आई उसने मुझे आवाज़ देकर कहा कि यासिर तुमने उसको कास्ट नहीं करना। तो मैंने कहा कि क्या मैं तुम्हारे मॉर्निंग शोज़ में कोई कमेंट करता हूँ? तो फिर इसी तरह से तुम मेरे काम में मुदाखलत ना करो। तो उसे गुस्सा आ गया। वो कहता है कि मैं अपने लैपटॉप के अंदर काम करने लग गया उसको ये कहकर, मेरा तो कहीं ध्यान भी नहीं किया। वो आई गुस्से से और उसने मेरा लैपटॉप उठाकर ज़मीन पर मारा, और वो यूँ उल्टा होके पड़ गया, और वो उस लैपटॉप के ऊपर उसने पाँव मारा। जब वो नहीं टूटा तो उसने लैपटॉप के ऊपर उछलना शुरू कर दिया और उसको टुकड़े-टुकड़े कर दिया। तो जनाब, लोगों ने जब ये सुना तो लोग तो हैरान रह गए, और उन्होंने ये कमेंट किया कि जनाब, निदा यासिर जो लोगों को मशवरे देती हैं, अपने शौहर के साथ इतना गुस्सा करती हैं, दूसरी औरतों को कहती हैं कि गुस्सा ना कीजिए। लेकिन देखिए, जहाँ केमिस्ट्री मैच करती है, तो वो शौहर है उनके, जानती हैं कि कितने हद तक वो गुस्सा उनका जो है बर्दाश्त कर सकते हैं। तो उधर तक ही उन्होंने किया, और यासिर साहब की भी बड़ी वाह-वाह है कि इतना कुछ वो कर गईं। उनका लैपटॉप, जिसमें ज़ाहिर-सी बात है उनका बड़ा काम भी होगा, उसको किरची-किरची कर दिया, टीवी, कमरे का जो बेडरूम का टीवी था उसको तोड़ दिया, और उन्होंने बर्दाश्त कर लिया। लेकिन फिर सोचने की बात है कि कुछ तो ऐसा करते होंगे ना कि वो इतना गुस्सा कर जाती होंगी, वो पी भी जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि कुछ तो उनकी तरफ भी गलती होती होगी। तो ज़रा सोचा करें, बात दोनों तरफ से ही होती है। आखिरी खबर की तरफ आती हूँ, वो है जनाब तूबा अनवर के हवाले से। तूबा अनवर साहिबा जो है ना, जब तक खामोश रहीं तो कहिए कि छुप ही रहीं। कहते हैं ना कि एक चुप सौ सुख। तो वो जो चुप उन्होंने तोड़ी ना, तो उसके बाद तो लोगों ने उनको आड़े हाथों लिया। यहाँ तक कि बुशरा इकबाल साहिबा, जो कि आमिर लियाकत साहब की एक्स वाइफ है, उनके बच्चों की वालिदा है, और उनके फौत होने के बाद उनके केस को बहुत डिफेंड करती रहीं। जो उनकी एक मोहब्बत उस ज़माने में उनके साथ थी, जो वफ़ा थी, उसको उन्होंने उनके मरने के बाद भी निभाया, और उनके नाम को लेकर चली। यहाँ तक कि लोगों को उनके बारे में अच्छा बताती रहीं, अपने बच्चों के बाप के हवाले से उनकी तारीफ़ भी करती रहीं, और ज़िंदगी में जो उन्होंने अच्छा किया उसको भी बताती रहीं। मैं वाक़ईतन कहूँगी कि एक बड़ी खूबसूरत दिल की इंसान है, और एक बड़ी अज़ीम खातून है, मैं कहूँगी इन अदर वर्ड्स, कि वो जिन्होंने जिन्होंने जिस तरह से अपने उस शौहर को, क्योंकि माज़िद के साथ जो उनके साथ हुआ वो बड़ा तकलीफ़ दे था। उसके बावजूद उनके मरने के बाद जिस तरह से उनकी इज़्ज़त उन्होंने कायम रखी, और यकीनन उनके दरमियान कुछ बातों में कुछ एक दूसरे की नाराज़गियाँ दूर की गई होंगी उनकी ज़िंदगी में ही। क्योंकि आमिर लियाकत साहब ने जब दूसरी शादी की, और जब वो दूसरी शादी सँभल ना पाई, उसके बाद उनसे पै दर पै कुछ ऐसी गलतियाँ होती चली गईं कि फिर बहुत लोगों ने उसे सोशल मीडिया पर उस पर बात भी की गई। मैं उसको दोबारा दोहराना नहीं चाहती। अल्लाह ताला उनके आगे के दर्जात जो है, वो उनके दर्जात बुलंद करे और उनके आगे के रास्ते को आसान करे। होता कुछ इस तरह से है जनाब कि तूबा अनवर से जब उनकी शादी हुई, तो उसके बाद बुशरा इकबाल से उनकी तलाक होती है। पहले शादी छुपाई जाती है, जब सामने आती है उसके बाद मामलात कुछ सँभलते नहीं हैं, कुछ ज़्यादतियाँ होती हैं तूबा अनवर की तरफ से, जिसके बाद बुशरा साहिबा को डिवोर्स हो जाती है। उसके बाद आमिर लियाकत साहब जो है उनकी तूबा से भी निभ नहीं पाती, लेकिन तूबा जब तक उनके निकाह में रही, उनके साथ रही,
लोग कहते हैं और कुछ बातें सामने भी हैं कि फ़ायदा उनको बहुत हुआ। हाँ, ज़िंदगी में उनके क्या हुआ होगा, मैं नहीं कह सकती। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छा गुज़रा होगा, कुछ गलत भी हुआ होगा, तभी रास्ते अलग हुए, या फिर उनको आमिर लियाकत साहब से अब कोई मतलब नहीं रहा होगा, तब रास्ते अलग हो गए। वल्लाह आलम, अल्लाह दिलों के हाल जानता है, किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहते। लेकिन उन्होंने अब एक प्रोग्राम में आकर बातें बड़ी अजीब-सी की। उन्होंने कहा कि जी मैं बड़ी कंटेंट राइटर थी और मैं एक चैनल, जियो जैसे चैनल पे मैं बड़ा अरसा काम करती रही। जब उनसे पूछा गया कि आपने क्या पढ़ा था, तो वो कहती हैं कि जी मैं लिटरेचर पढ़ी थी, मैं बड़ी यंग थी। अब 18 साल की लड़की जो लिटरेचर पढ़ी हो जियो जैसे चैनल में, जहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि जियो एक बड़ा प्रोफ़ेशनल किस्म का चैनल है, और उस चैनल में आप अगर कॉर्पोरेट लेवल पर, एक मैनेजर कॉर्पोरेट लेवल पर आप आकर काम कर रही हैं, तो माज़रत के साथ सिफ़ारिश तो चलती है। क्योंकि एक 18 साल की लड़की जिसने लिटरेचर में, क्या आपने मास्टर्स किया था? कुछ आपने क्लियर नहीं किया। 18 साल में तो आप मास्टर्स वैसे भी नहीं कर सकते। तो लिटरेचर करे हों, 18 साल के हों और मैनेजर कॉर्पोरेट लेवल पे हो, तो ये मैं तो नहीं मान सकती, क्योंकि इतना तो हमें भी पता है कितने सालों में क्या होता है, कितने सालों में आप कौन-सी मंज़िल तय करके कहाँ तक पहुँचते हैं। एनीवे वो कहती हैं कि मैं यूँ था, और फिर उसके बाद जो है मैंने एक ऑडिशन दिया था, फिर वो मेरा काम उन्हें पसंद आया, कुछ सालों के बाद मुझे बुला लिया गया और ये सब कुछ। कहीं भी दूर-दूर तक उन्होंने आमिर लियाकत का ज़िक्र नहीं किया, क्योंकि आमिर लियाकत साहब के साथ शादी के दौरान ही उन्हें बहुत सी कामयाबियाँ, बहुत सा फ़ेम, बहुत सा आगे जाने का रास्ता मिला। उन्हीं की ज़िंदगी में वो इंट्रोड्यूस हुई, उन्हीं की ज़िंदगी में उन्होंने मॉडलिंग की, उन्हीं की ज़िंदगी में वो ड्रामाज़ में आई इंट्रोड्यूस होकर। तो ये सब कुछ होता रहा, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं उसका ज़िक्र किया। अब जब उन्होंने ये सब बातें की, तो ज़ाहिर-सी बात है, बुशरा इकबाल साहिबा जिनकी ज़िंदगी को एक कहिए कि बहुत बड़ा, जो सबसे बड़ा धचका लगा, जो उनके बच्चों के लिए भी एक बड़ा मुश्किल वक़्त था, वो था जब आमिर लियाकत साहब ने शादी की। उनकी बेटी उन दिनों बहुत डिस्टर्ब रही थी, मुझे बहुत अच्छे से याद है। और जो बुशरा इकबाल साहिबा है, उनको जो डिवोर्स हुई, वो तमाम चीज़ें जो हैं, उन सबको यकीनन वो सब उनको याद आई होंगी, और जब उनको याद आई होंगी तो उनसे खामोश नहीं रहा गया होगा। और जब खामोश नहीं रहा गया, तो उन्होंने फिर कुछ बातें कहीं। तो उन्होंने कहा कि अगर झूठ और बेवफ़ाई की कोई तस्वीर हो, तो वो कौन हो सकती है? और उसके बाद उन्होंने कहा, क्या मैं सच बता दूँ? तो ये चीज़ जो थी, जब उन्होंने कही और पहली बार इस तरह से सामने आके इतना बोल ली, आमिर लियाकत साहब की वफ़ात के बाद उन्होंने जब बात की, तो मुझे ऐसे लगा कि उनके दिल के अंदर बहुत सा दुःख है जो भरा हुआ है, और बहुत सी बातें हैं जो वो करना चाहती हैं, और बहुत सी बातें हैं जो शायद वो छुपा भी गई हैं। लेकिन कहा उन्होंने जिस तरह से कि क्या मैं बता दूँ? तो मुझे लगा कि बहुत कुछ है जो उनके पास है बताने को, और शायद अगली बार तूबा अनवर कभी इस तरह का इंटरव्यू देंगी जिसमें आमिर लियाकत साहब को क्रेडिट नहीं देंगी अगर, तो शायद तूबा अनवर वो सब कुछ बता दें जो अभी तक उन्होंने होल्ड बैक किया हुआ है। शायद वो तमाम, मुझे याद है कि एक दफ़ा एक प्रोग्राम में, बल्कि एक पोस्ट शेयर की थी तूबा ने, जिसमें उसने कहा था कि नूर मुकद्दम का जब वाक़या हुआ था, तो उन्होंने कहा कि अपने आप को नूर मुकद्दम से कंपेयर किया, तो उसपे बहुत सारे एक्टर्स ने, ख़ास तौर पे मतीरा ने उनको बड़ा आड़े हाथों लिया कि एक शख़्स जिसने आपको कहाँ तक पहुँचाया, आप उसके साथ मत कंपेयर करें नूर मुकद्दम के साथ। आपने ज़िंदगी में बहुत सी अच्छी चीज़ें जो हैं वो देखी हैं, और वो चीज़ें जो हैं आपने आमिर लियाकत साहब की वजह से देखी हैं, और अब जब वो अपने इस दुनिया में नहीं रहे, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। बल्कि मुझे याद है वो कहती हैं कि अपने दर्द का मवाज़ना आप उस लड़की से करना छोड़ दें जो जहन्नम से गुज़री थी। वतीरा कहती है कि आपको याद रखना चाहिए कि आमिर लियाकत ही वो था जिसने अपने उन्हें करियर दिया, और अब इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए उन्हें सिर्फ़ तवज्जो हासिल करने के लिए ऐसे बयानात देना बंद कर देना चाहिए। मरने वालों की इज़्ज़त करना और माफ़ करना चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।